हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के बारे में, उसके इन्फेक्शन के बारे में और उसके साथ साथ जो सिम्टम्स सब अपीयर होता है उसके बारे में बताएंगे। और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि हेम्योपैथी कितना मददगार हो सकता है इसको ठीक करने में। तो इन सारे बातों से संबंधित जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो के से लाभ उठाएं। और इस वीडियो को बनाया गया है ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से। जो सेल्फ ट्रीटमेंट है, सेल्फ मेडिकेशन है, उससे बचें, अपना इलाज स्वयं नहीं करें। तो आइए शुरू करते हैं। जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो ये एक बैक्टीरिया है जो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन पैदा करता है। स्टोमच के लाइनिंग में ये रहता है और हम देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर जैसा मतलब लक्षण सब उत्पन्न कर देता है। मतली की शिकायत हो सकती है, सर गर्म हो सकता है, या फिर विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाता है, वीकनेस रहता है, पेट में दर्द होता है और गला सूख सकता है, बेचैनी, घबराहट, कचमच्छी हो सकती है। तो बहुत व्यग्र और दुखी हो जाता है पेशेंट। जलन बहुत बेतहाशा पेट में होता है। तो अनेक तरह का समस्या से, लक्षण से पेशेंट ग्रसित हो जाता है। और अगर मतलब हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो इंडोस्कोपी होता है, स्टूल टेस्ट या ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में जो हेलियोबैक्टर होता है उसके टॉक्सिन्स की मौजूदगी का परीक्षण करते हैं। फिर देखते हैं कि क्या सब डैमेज हो गया है, उसको कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम स्टोमेच में हाथ दे करके देखें तो इतना ऐसा एसिड होता है जो पूरा उंगली जल जाए, उंगली छिल जाए। लेकिन आंत का जो कोटिंग होता है वो इस तरह से किया गया है, प्रकृति ने किया है कि वो आराम से उसको सह लेता है और आंत क्षतिग्रस्त नहीं होता है उस एसिड से। कई बार हम देखते हैं कुछ आदमी आपको कहेंगे डॉक्टर साहब हम तो मतलब एक टुक सुपारी भी नहीं खाते हैं, न अल्कोहल लेते हैं, न तंबाकू लेते हैं, एकदम सादा खाते हैं, फिर भी हमको इतना परेशानी है। तो कंफर्म होने के लिए कई बार डॉक्टर टेस्ट सब लिख देते हैं और उससे भी समझ में नहीं आता है तो इंडोस्कोपी कराते हैं। कई डॉक्टर लोगों का मतलब एनालिसिस है कि ज़रूरत ही नहीं है, मतलब या यूं कह लें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है कि हर एक केस में आप इंडोस्कोपी करा करके ही मतलब इसका टेस्टिंग करें। इंडोस्कोपी में क्या होता है कि मुंह से आपका दूरबीन डाल देगा, वहाँ से देखेगा कि उसमें क्या दिक्कत है या बैक्टीरिया की मौजूदगी है कि नहीं है। तो बड़ा अजीब सा ये बैक्टीरिया है जो एसिडिक इन्वायरमेंट में भी जी लेता है और मतलब जो प्रॉब्लम सब क्रिएट करता है। और सबसे विलक्षण बात है कि बहुत सारे मामलों में आप देखेंगे कि आदमी इस इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है या आंत में मौजूदगी है सालों साल तक और कोई रिवर्स सिम्टम्स नहीं होता है, कोई सूजन नहीं होता है, कोई आप देखेंगे कि दर्द वैसा कुछ नहीं होता है और कुछ आदमी के लिए बहुत परेशानी का ये सबब बन जाता है। तो ये एसिडिक इन्वायरमेंट में जीने वाला बैक्टीरिया है, स्टोमच के लाइनिंग में रहता है और इस एंटीबॉडी अगर हम टेस्ट कराते हैं ब्लड का तो ब्लड टेस्ट में इसके एंटीबॉडी की मौजूदगी देखी जा सकती है। फिर ब्रीथ टेस्टिंग भी होता है इसके लिए, ब्रीथ टेस्टिंग से भी पता चलता है या मतलब स्टूल टेस्ट से होता है, पता चलता है। और कुछ खास मामलों में इंडोस्कोपी से पता चलता है कि वेदर द पेशेंट इज हेलियोबैक्टर पाइलोरी पॉजिटिव और नॉट। और कई बार आप देखेंगे कि हेलियोबैक्टर पॉजिटिव होने के बावजूद भी कुछ ऐसी दिक्कत नहीं होती है। और इसमें हम चर्चा करेंगे क्या सब हमको अवॉइड सब करना चाहिए। तो जैसे मतलब कुछ डॉक्टर लोगों का मानना है कि साइट्रिक जूस नहीं लेना चाहिए, स्पाइसी नहीं लेना चाहिए।
और हॉट फूड नहीं लेना चाहिए। और कई बार आप देखेंगे कि अगर मतलब जो पेट में जलन होता है या दर्द होता है, पेशेंट परेशान सा पेशेंट है, तो उसमें अगर आप ठंडा दूध देते हैं, फ्रिज से निकाला फ्रिज में रख दीजिए कुछ देर, और वो ठंडा ठंडा दूध अगर पिलाइए तो बहुत अधिक फ़ायदा होता है। तो जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का जो इन्फेक्शन होता है उसका बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम्स है बर्निंग सेंसेशन। और ऐसा नहीं है कि केवल बर्निंग सेंसेशन ही है, गैस हो सकता है, डकार हो सकता है, स्टूल पास करने पर आराम हो सकता है, या पेट को झुकने से आराम होता है, पेट में भयानक दर्द उठ सकता है, बराबर ढकार होगा, अफरा हो सकता है, गैस ऊपर चढ़ने की शिकायत हो सकती है, गला सूखने की शिकायत, उसके अलावा चिंता, विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी, इतने सारे सिम्टम्स हैं इसमें कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप सिर्फ सिम्टम्स के आधार पर आप कई बार कन्फ्यूज कर जाएंगे। तो डॉक्टर लोग उसको लिख देते हैं कि आप इसका जांच करा लीजिए। तो पेप्टिक अल्सर हो या गैस्ट्रिक अल्सर हो या मतलब और भी बहुत सारा सिम्टम्स को ये कवरेज किए हुए हैं। तो इसका प्रॉपरली अगर हम इसको डायग्नोसिस करें तो हम इसको आराम से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन की जांच कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि वेदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और नॉट। और अगर मतलब हमको क्या सब इसमें लेना चाहिए, तो मल्टी जो ग्रेन है हमको वो लेना चाहिए। कोकोनट वाटर बहुत फ़ायदा करता है इसमें। और जो नेचुरल फाइबर वाला सब्सटेंस है, अमरूद है, जो कॉन्स्टिपेशन से दूर रखता है और इसका एंटीबायोटिक फंक्शन भी ऐसे लेना चाहिए। और एलोपैथ की बात करें तो उसमें कीट सब आता है एंटीबायोटिक का। और जो बहुत कॉमन दवाई है इसके लिए ओमेप्राजोल है या बिस्मथ टेबलेट है, फिर एमोक्सिसिलिन जैसा एंटीबायोटिक देते हैं, मेट्रोनिडाजोल देते हैं, तो ये सब दवाई देते हैं। और कई मामले में आप देखेंगे कि जो ये एमोक्सिसिलिन सब फेल हो गया है तो लिवोफ्लोक्सासिलिन जैसा एंटीबायोटिक से कई आदमी को फ़ायदा होता है। और कई बार तो आप देखेंगे कि आप 2-3 गो बार किट ले लिए और उसके बाद भी इन्फेक्शन परसिस्ट कर रहा है, अब या मतलब एमोक्सिसिलिन से भी नहीं हो रहा है, बार बार एंटीबायोटिक चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे केसेज में डॉक्टर देखता है कि कौन सा एंटीबायोटिक रेसिस्ट कर गया है, तो फिर जो एंटीबायोटिक रेसिस्ट नहीं किया हुआ होता है उसको दिया जाता है। तीन बातों को ध्यान में रख करके इसका इलाज होता है। तो क्या सब मतलब हम लोगों को लेना चाहिए अगर हम इससे सफ़र कर रहे हैं, तो इसमें सीजनल फ्रूट हो गया, मल्टीग्रेन, कोकोनट वाटर, और एक ख़ास तरह के की चटनी को रिकमेंड किया जाता है इसमें, जिसमें कि शिमला मिर्च है, लहसुन, टमाटर, अदरक, ये सब डाल करके चटनी बनाएं और डेली भोजन के साथ खाएं, स्वादिष्ट भी होगा और मतलब ये बैक्टीरिया को भी उपटाने में मतलब जड़ से समाप्त करने में बहुत अधिक मदद करता है। और दूषित ऐसा माना जाता है कि हेलिकोबैक्टर जो है सो दूषित भोजन और दूषित पानी के द्वारा मतलब ये फैलता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है स्टोमेच का इससे प्रभावित हो जाता है और स्टोमेच में ही ये इसका कॉलोनी बनाता है ये बैक्टीरिया। तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस उत्पन्न करने वाला और मतलब जो सर्वा और जो मतलब इसका खास बात है कि कम माने ऑक्सीजन लेवल में भी ये जिंदा रहता है इसको जीवित रहने के लिए। फिर गैस्ट्रिक अल्सर की बात हो या मन ढकार हो, तो ये सब इसका सिम्टम्स सब होता है। तो इन बातों को हम ध्यान में रखें तो हम देख सकते हैं कि आपको बहुत अधिक फायदा होगा। और अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें मतलब जो बहुत कॉमन कुछ दवाइयां हैं और कुछ खास दवाइयां हैं जिसका सेवन करने से बहुत अधिक फ़ायदा मिल सकता है। जैसे नक्स भूमिका है 30 पावर में, तो गैस और स्टूल पास करने से आराम मिलेगा। और कुछ आदमी होता है देखिएगा बहुत गुस्सेल, उसको विरोध बर्दाश्त ही नहीं होता है, अल्कोहल लेने का भी हिस्ट्री हो
या मतलब खूब तेज मसाला तेल ये सब लेने का वो आदी हो। और बहुत सारा सिम्टम्स है नक्स भूमिका का कि भर दिन में 2 बार 3 बार 4 बार उसको लेटरिन जाना पड़ता है। तो ये सब लक्षण में हम नक्स भूमिका देते हैं। गुस्सैल सा पेशेंट, विरोध बर्दाश्त नहीं, पेट में दर्द, और ये सब लक्षण सब होता है इसमें। फिर आप देखेंगे कि कोलोसिंथ एक विलक्षण दवाई है पाइलोरी गला इन्फेक्शन में, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी में। तो उसमें कोलोसिंथ का जो पेशेंट है वो पाँव सिकोड़ करके रहेगा तो उसको बहुत अधिक फायदा होगा। और मतलब भयानक जैसा दर्द उठेगा, नाभि के नज़दीक दर्द उठेगा, तो इस सिम्टम्स में कोलोसिंथ दिया जाता है। फिर वो जो एक गैस के लिए बहुत कॉमन दवाई है कार्बोवेज, इसका भी इसमें फ़ायदा आप उठा सकते हैं। ये इस बैक्टीरिया को के ग्रोथ को भी कम करता है, कॉलोनी को भी माने मिनिमाइज करता है। और इसमें जो अगर लक्षण की बात करें तो फौरन आराम देने वाली दवाइयों में से एक है कार्बोवेज, जिसमें गैस से पेट भारी हो जाता है, गैस ऊपरी पोर्शन में, और गैस ऊपर चढ़ जाता है, अफरा हो जाता है। तो ये सब लक्षण है कार्बोवेज के। फिर एक दवाई है आर्सेनिक एल्बम, ये भी इसके बैक्टीरिया को मिनिमाइज करता है, कॉलोनी को ख़त्म करता है, और जो सिम्टम्स है उसको भी ठीक करता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के जो इन्फेक्शन का से जो उत्पन्न लक्षण सब है, इसमें हम देखते हैं कि मोस्ट प्रोमिनेंट जो सिम्टम्स है वो है बर्निंग का। तो आप आर्सेनिक एल्बम के मामले में देखेंगे कि बर्निंग सेंसेशन भी होगा, बेचैनी, चिंता, मृत्यु का भय होगा, और खाना के गंध से मतली होगी। तो नोसिया वाला भी सिम्टम्स है, बर्निंग वाला भी है, बर्निंग पेन का भी सिम्टम्स है, और बेचैनी, चिंता, ये सब सिम्टम्स के साथ अगर मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन हो तो बहुत अच्छी दवा है आर्सेनिक एल्बम। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ आप हेम्योपैथी में हैं इसका उपयोग होता है। जैसे मतलब इपिकॉक है, तो इपिकॉक 30 पावर में अगर मतलब मतली है, एक बार उल्टी हो जाने के बाद भी आराम नहीं होता है, भोजन के प्रति अरुचि, एकदम एलर्जी जैसा हो जाएगा, भोजन करने का मन नहीं करेगा, एक उल्टी हुआ नहीं कि फिर उल्टी हो, तो इपिकॉक 30 देते हैं। और विलक्षण बात है कि इसको हम आर्सेनिक एल्बम के साथ साथ भी देते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे नेट्रम कार्ब हो गया, एंटीम क्रूडम हो गया, लाइकोपोडियम, चाइना, आयरिस भर्सी, ये सब बहुत सारी दवाइयां हैं जिससे फ़ायदा मिलता है। और अगर एकदम कब्ज हो और उसके साथ परेशानी हो तो ग्रेफाइटिस दे करके फ़ायदा पहुंचाया जाता है। और इसके अलावा जो एक आयरिस भर्सी में जो जलन का लक्षण और पूरे शरीर में अगर जलन का लक्षण हो तो हम आयरिस भर्सी देते हैं। और हाइड्रेस्टिस जाना जाता है इन्फेक्शन को भी दूर करने के लिए, और ये आपको